बताएं भाई यहाँ से। पहले तो आप सबको ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। कैसी गुजरी भाई ईद आप लोगों की? आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, करीब करीब। अनस, हम्मा, आप भी आगे आओ, यहाँ यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आगे आ जाओ। वो पीछे कुछ भी नहीं है भाई, ये पीछे कुछ भी नहीं है, बंद करो उसको। आगे आ जाओ बेटा, बेटा यहाँ आ जाओ, एक यहाँ आ जाओ। आप यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, जहाँ बैठना है बैठो। हम्माद वहाँ बैठ जाओ। हाँ, ईद सो की गुजरी है। ठीक ठीक ठीक। कोई कहीं गया था आप में से? कहाँ गए थे? घर? ये कहाँ है? बलूचिस्तान से पीछे? बलूचिस्तान से पीछे तो यार ये कराची है ना। कौन सी जगह यार? नदी जो आती है गडानी, बलूचिस्तान में ये भाई। कहना क्या चाहते हो? ये घर पे था, कुल मिला के बात ये। उससे पीछे थोड़ा सर, उससे पीछे कहाँ बल्दिया सर, उससे थोड़ा पीछे ये बल्दिया इस नंबर पे। इधर सर गली नंबर ये और मकान नंबर ये में बैठा हुआ था। ठीक है ठीक है। कहाँ मैं सर गया था? कहाँ नहाने गया था। गुसल खाने तक नहाने गया था, ऐसा तो नहीं है? अच्छा चलो खैर। भाई ईद तो गुजर गई, अब हम अपनी रूटीन पे आ जाते हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है ईद के बाद फर्स्ट डे रूटीन में आना। हम एक चीज़ चेक कर लेते हैं भाई, असाइनमेंट के क्या हाल हैं आपके? क्लास वर्क में आता हूँ और ज़रा आपके असाइनमेंट देख लेता हूँ। FE2 E2 पे आता हूँ, क्लास वर्क पे सीधा यहाँ आ जाता हूँ ना। क्या हो गया भाई वसीम साहब? ओए होए होए होए, ये कौन है? ये तो आते ही नहीं। अब्दुल बासित, अनस, और ये आप तो नहीं हो ना? हाँ अच्छा अच्छा। हारिस, हसनैन भाई, ये मोहम्मद अहमद नहीं आया आज। अली, अली भी नहीं आया। हसनैन कौन सा वाला? हसनैन ताहिरी, ये कौन है? आया भाई? अच्छा हाँ, ये वो बच्चे अंदर आया था, बीमार हूं मैं। हसीब, मुजाहिद, अरे ये भाई इतने सारे भाई। ये असाइनमेंट जिनके नहीं सबमिट, ये मुझे कल या परसों तक कंप्लीट करके दे दो। कल और परसों। आज कल जो है वो हम 2 दिन जो क्लासेस चलाएंगे वो हम चलाएंगे फाइनेंस और अकाउंट्स की। ठीक है, अभी हमारी इंशाल्लाह फाइनेंस का कोर्स भी स्टार्ट हो गया है और अकाउंट्स का भी हमने ये निपटाना है। तो इसी के साथ 1 से 2 दिन एक्सेल चलाएंगे और 1 से 2 दिन फाइनेंस और अकाउंटिंग। फाइनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी सब्जेक्ट है हमारे पास, इस चीज़ को हमने देखना है। बाकी अच्छा 1 से 2 एप्लीकेशंस हैं, 2 4 5 एक्सटेंशन है कुछ क्रोम की, वो मैं आपको बता दूं। वो अपने पास आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, लिख लें अपने क्रोम में, फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं वो क्या है भाई, क्यों है। और 1 मिनट पहले, ये सब गूगल क्रोम की एक्सटेंशंस हैं या ट्रांसलेटर एक्सटेंशन जगह बताया था। ये सारी एक्सटेंशंस हैं। एक ब्लैक बॉक्स, पहली एक्सटेंशन ब्लैक बॉक्स, लिख दो ऊपर क्रोम एक्सटेंशंस और ब्लैक बॉक्स की एक्सटेंशन कर लो अपने पास। एक WA, क्यों जॉब पे गए थे? वहीं से आ रहे हो भाई? कॉपी पेन लेकर आया करो भाई, ला रखवा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन अपने पास रखो, लिखो। अच्छा दूसरा WA स्पेस, मैं यहाँ ब्लैक बॉक्स एक्सटेंशन क्रोम, ये ब्लैक बॉक्स
क्रोम लिखेंगे, आप क्लिक मारे एक्सटेंशन को ऐड कर दीजिएगा। इसका फायदा ये है। ये फायदा है। भी वीडियो कहीं पर स्क्रीनशॉट, यानी कि उस टेक्स्ट को या जिस एरिया को कॉपी करेंगे वो एरिया और पेस्ट कर दें टेक्स्ट को। मुश्किल होता है डबल का, आप स्क्रीनशॉट लो स्नैपिंग टूल से या लो या किसी भी उससे, आपने स्क्रीनशॉट गूगल इमेज टू टेक्स्ट और इमेज अपलोड करते हुए टेक्स्ट दे देते थे, कॉपी पेस्ट करते थे। ये काम मैंने आपको बताया हुआ था। आपने भाई इमेज से निकालना है, आपको पता नहीं वो भी आपको पता है, तो ये टफ होता था। ये आप टाइम आपको दे देता है, आप हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये इसकी एग्जांपल है, ये आप देख लीजिएगा और ये काम किया एप्लीकेशन है। दूसरा ठीक है, WA वेब प्लस फॉर व्हाट्सएप, ये निकाल लेंगे आप। ये एक्सटेंशन है ये भी। ठीक है, ये देता हूं WA वेब प्लस फॉर व्हाट्सएप एक्सटेंशन, ये रहा W क्रोम एक्सटेंशन। इस पर आ जाओ, ये एक्सटेंशन आपको दिख गई, ये भी बड़े काम की, ये काम करती है, देख रहे हो। अब आप किसी भी पीसी पर या सिस्टम पर ऑन किया हुआ है, व्हाट्सएप ऑन किया हुआ है, तो क्या सारे मैसेजेस हर चीज डिस्प्ले हो रही होती है। तो आप इस चीज को यूज करेंगे, आप ये लगाएंगे तो ब्लर करना है, वो चीजें ब्लर रखेगा, जिस पर हाइड हो जाएंगे, ब्लर हो जाएंगे। ठीक है, क्या पेड नहीं है भाई, पेड वाला भी है अलग से, लेकिन हमने क्या करना है फ्री वाला, फ्री वाले में अच्छा खासा यूज हो जाता है। यहाँ आ जाओ। अच्छा, यही चीज इसने दी है, वीडियो भी इसकी आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगी बहुत। वीडियो पर आ जाओ तो किसी ने वीडियो बनाई होगी, ये रहा किसी का extension on your browser. अब देखो ये नाम वाम सब आ रहा है। Alright, and let's see that there एक्सटेंशंस ने सिंपल डाउनलोड की और उसको इंस्टॉल किया। is you can alright okay, and now you can features you can tips or blue tick available for your subscriber to use WhatsApp Web Plus. ये दिया। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, जैसे इसने दिखाया ऊपर दिया हुआ ब्लर रिसेंट मैसेजेस, ब्लर कॉन्टैक्ट्स नेम, ब्लर कॉन्टैक्ट फोटोज, इन पर आप क्लिक करोगे ये इजीली क्या हो जाएंगे, ब्लर हो जाएंगे। अभी पिछली क्लास में मैंने ये ब्लर करके दिखाए थे अपने व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप भी सिंपली इसको क्या कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद एक्सटेंशन है हमारे पास ब्लैक, हमने ये भी एक ईमेल फाइंडर के नाम से, फाइंडर क्रोम एक्सटेंशन पर। ये क्या करता है, मुख्तलिफ वेबसाइट किस तरीके से आप ईमेल्स निकालने वो बता देता है। इसने वीडियो दी हुई है सिंपल, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ। Hi, and welcome to the demo of AeroLeads, one of the most popular email finder software on the web. To start using the software, you first need to sign up on aeroleads.com. आप यहाँ पर जाएंगे, साइन अप करेंगे। You will be asked to install our Google Chrome plugin, person name, etc. And then click on the AeroLeads icon on the top in a few seconds. Allows you to ये क्या कस्टमर्स का किसी भी बंदे का डेटा चाहिए, ईमेल चाहिए और नेम वगैरह चाहिए। अब वो वेबसाइट के अंदर उठा के अलग से दे देगा, नाम और ईमेल, आपके लिए काम इजी हो जाएगा। बाकी अभी आप लिख लें, अभी आपके इतने यूज की नहीं है ये, लेकिन मेरे पास वो मार्क ये भी मैंने आपको बता दी, तो अपने बाद लिख लें। क्या मोमेंटम, मोमेंटम क्रोम एक्सटेंशन, के दे देगा ये।
जैसे मेरे क्रोम पर क्या है, ये बना हुआ है ना, ये सिंपल बना हुआ है, ये मुझे पसंद है, मैंने ये लगाया हुआ है। अगर वो इससे हो एक गुड मॉर्निंग जो है देगा, आपका नाम पूछता है, ये दे रहे हैं टू डू लिखा हुआ है, टू डू यहाँ पे कि भाई मेरा ये टास्क है, ये टास्क है, ये टास्क है कंप्यूटर पे, ये काम करना है। अक्सर हटता ये काम करने थे मैंने, ये काम रह गए, मैंने तो ये काम किया, तो ये नाम करना है, आप वो डाल देते हैं करना था। अभी ये काम भी तो आप लिस्ट के अंदर चेक करते रहते हो, भाई ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम, ये क्या कर सकते हो, इजी कर सकते हो। बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। इससे एक मुझे उसका नाम है ट्रेलो, क्या ट्रेलो नाम का, चलो खैर उसको हम बाद में आगे देख लेंगे। अच्छा एक और जबरदस्त सी, उसका नाम है क्या था, ये भी अपने पास कर लेना, क्या था मुझे जबानी याद नहीं आ रहा यहाँ, वरना देखना पड़ जाएगा, टाइम ओवरलोड लग जाएगा। वर्ड ट्यून नाम की एक थी, इज ए कंपनीज दैट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से एंड हेल्प। हाँ ये बता देता है भाई, आप जो भी चीज लिखने वाले सजेस्ट कर देता है, से उससे मिलती जुलती अल्फाज करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आप समझ जाता है आपको सजेशन, तो इससे अच्छी खासी लाइन लिखने आप, या टू लीव या एप्लीकेशन या कुछ भी, वो फॉर्म आप सजेशन देगा, आप क्लिक करते जाओगे, ये चीज फिलअप होती जाएगी, लाइन से बनती जाएंगे ये, ठीक है। ये हो गया, तभी मैंने इसके आगे लिख दिया था AI। अच्छा पास वेबसाइट है, बाकी मैं आपको बता दूंगा, DECKTOPUS डेक्टोपस, क्या यहां लिख दो भाई, डेक्टोपस, ये क्रोम की ये DECK डेक्टो AI प्रेजेंटेशन मेकर, फटाफट किसी भी चीज पे प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है, ठीक है। आगे जाके हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे किस किस तरीके से यूज होता है। अभी फिलहाल इसको अपने पास लिख लो, ताकि जब मैं शुरू करूं तो आपको आखिर काफी सारी चीजें पता हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपने पास क्या कर लेनी है, नोट कर ली है, जो कि इंपॉर्टेंट है। हो गया क्लियर? बना के देता है किसी भी टॉपिक, आप टॉपिक करते हैं वेबसाइट जिसमें की वीडियोस बनी हुई है, आपको फटाफट मिल जाएंगी, ठीक है भाई। वरना हम बनाएंगे उसमें मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर AI टूल्स का यूज करवाऊंगा कि भाई आपने किस तरीके से, हमने असल मकसद होता है काम निकालना, तो काम चीज समझ लेंगे। अच्छा और यहाँ है वो अकाउंट, तो आप को पढ़ना है तो पहली चीज आती है फाइनेंस के ऊपर। हम देखते हैं कि क्या स्पेशली बाय गवर्नमेंट और लार्ज कंपनीज, ये भी ठीक है, ये बात क्रिएशन एंड मनी एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि टर्म्स, वो क्रिएशंस, वो नई नई बातें जो चाहे वो बिजनेस अमाउंट हो, चाहे वो पब्लिक अमाउंट हो, या किसी कंपनी की अमाउंट हो, समझे बात? सेल्स वगैरह, टैक्स वगैरह, सेल्स टैक्स वगैरह मुख्तलिफ बोल दो, ये जहां पर हमारे पास क्या होता है, पैसा फाइनेंस की फॉर्म में चल रहा है, या
समझ लो कंपनी एक है, उसने पैसा लगाया हुआ है, उसका पैसा है, तो इसकी फाइनेंसिंग है, ठीक है। तो कि क्या मैनेज करना, क्या क्या एक कमा नहीं होता, सबसे ज्यादा कमाने के बाद उसको बचाना होता है। आप 50 हो जाएंगे, लेकिन उस 50 काम है, 1000 करना उससे बड़ा, लाख बड़ा काम है, 10 लाख को, 1 करोड़ को, इनको मैनेज करना क्या है और बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए फाइनेंसिंग समझनी पड़ेगी कि पैसे को कब कितनी जरूरत के हिसाब से खर्च करना है, कब खरीदनी है, कब निकाल इन्वेस्ट, ये सारी फाइनेंसिंग सिखाती है। फाइनेंस कि कैश फ्लो को कैसे मैनेज करना है। अब इसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं भाई, क्या क्या टर्म्स हो सकती हैं, क्यों 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 यूज़ किया जाता है। अच्छा, अकाउंट्स, अब तो क्या फ़र्क है इनमें। अकाउंट जो फाइनेंस के अंदर देख रहे हैं, उसमें टर्म्स वगैरह देखी जाती हैं भाई, ये टर्म होती है, ये होता है, ये होता है। अच्छा, मर्चेंडाइज इसको बोलते हैं, अच्छा इन्वेंट्री ये होती है, इन्वेंट्री ये होती है, अच्छा ये होता है, मुख्तलिफ चीजें हमें पता होती हैं। लेकिन होता है, ठीक है। अकाउंट वर्क करो, लिखा जाए, किया जाए, बात समझ आ, उसको से वो will acceleration, the rate of change will accelerate, ये टी ऐसे, तो ये प्रैक्टिकल वर्क है, एक ही जगह और बताया गया, ये जब डिवाइड कोई सॉल्यूशन आएगा। तो ऐसे ही फाइनेंस थ्योरेटिकल कंप्लीट रिलेटेड काम जो है वो हम फाइनेंस के अंदर देखते हैं और अकाउंट्स के अंदर देखते हैं। बेटा यहां तक बात समझ आई है, क्लियर हुई है। अब मनी में इम्पोर्टेंट है, आप मुल्क के हालात इसी वजह से खराब कि हमारे पास कोई अच्छी फाइनेंसिंग प्लानिंग नहीं थी। आप देखो, आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाओगे, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनके स्टार्टिंग में हालात आज से 10-12 साल 15 साल पहले बहुत अच्छे थे, बहुत के पास, आज उनके हालात खराब हैं। और कुछ लोग थे जो उस वक्त बहुत एक सर्टेन अमाउंट, थोड़ी सी अमाउंट कमाते थे, लेकिन वो छोटी चीजों का हिसाब बोलता है, इतनी चीजों का काम, हम तो खुले दिल के हिसाब करते हैं, खुले दिल होते हैं, फिर कुछ टाइम बाद दिल बंद हो जाता है, खुले दिल रखने के लिए पैसा ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट सही यूज नहीं कर रहे होते हैं। अमाउंट को बचाना, कहाँ फजूल खर्ची है, कहाँ नोट की भी खर्ची है, भाई ये वाली करना चाहिए, ये जा खर्चा, वो नहीं कर पाते, ठीक है। ये चीजें वो लोग नहीं समझ पाते। जब वो ये चीजें नहीं समझ पाते, पता चलता है उस चीज का नुकसान क्या हो रहा है, और सर्टेन है उनको, उसी से अपना अखराजात पूरे कर रहे हैं, थोड़े से ऊपर पैसे आते हैं वो खर्चे में नहीं लगाते, वो उसको जमा करते हैं, सेविंग्स करते हैं, उससे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, और जिंदगी में देखो वो उन्होंने कुछ ना कुछ बनाया होता है। बात समझ आ रही है? तो इसमें सब्र पूरा साथ देना है भाई, सब्र से पूरा साथ लेना है भाई, क्योंकि सब्र है, पैसा इसको बर्बाद नहीं करना है। आप, हम ये फाइनेंसिंग आज पढ़ रहे हैं, अभी कब पढ़ा? दूसरी तीसरी चौथी क्लास के बच्चों घर
ये फाइनेंसिंग घर करना सिखाते हैं, पैसा सेव करना बताते हैं, चीजों की शुरू करते हैं, ये इतने की तो ऐसे होगा, ये इतने की तो इतने पे इन्वेस्ट, इतने पैसे रखने, इतने के लिए ये काम होता है। पूरी प्लानिंग करना सिखाते हैं घर वाले उनको। घर खर्चा बोलते हैं भाई ये आपकी, आपने इतने पैसे, अब ये पैसे डेली आपका किराया, ठीक है, खाने के इतने लगते हैं, पर डे इतने लगा, ये लगा, ये पूरा आपके पास ये बचता है, आपने इसको सेव करना है, आपने इसको ऐसे इन्वेस्ट करना है, जिस दिन बच गया ये सेविंग है आपकी, मुख्तलिफ तरीकों से। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को, तब बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी फाइनेंसिंग बहुत स्ट्रांग होती है, वो हैंडल करना, और हमारा नहीं पता, बच्चे 1000 चीज ले लेनी है, 100 उड़ा देने, 10 रुपए दोगे 10 रुपए की चीज ले लेनी है, उसने लेनी चीज ही लेनी, उसको 1000 दे दो ना, वो 1000 समझ जाएगा, उसको पता है एक लिमिटेशन है, मैंने इतना खाना है बस, और ये लेकिन वो जितनी अमाउंट ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ कोई अच्छी चीज खा सकता है उतनी खाकर बाकी साइड पे रखेगा। चलो खा तो लेकिन डेज डिवाइड करेगा, भाई अब कुछ इस दिन खाऊं, कुछ उस दिन खाऊं, ये अब प्लानिंग करोगे और अपनी फाइनेंस की प्लानिंग कर सकते हो ना तभी। अब मैं पूछता हूं मंथली कितना खर्चा होता है? पता ही नहीं होगा। आपका कितना खर्चा होता है? क्या करता है भाई 7-8 हज़ार रुपए का? तू अकेला बंदा 7-8 हज़ार रुपए, बाइक है तेरे पास, बाइक लेके घूमता रहता है कि कहाँ है तेरा काम पे आना जाना? ये पीछे 7-8 हज़ार रुपए का पेट्रोल खा लेती है बाइक। बाइक कितना खाती होगी? अबे 5,000 का कौन सी बाइक के अंदर पेट्रोल डलता है? हो जाता है, चलो नहीं होता तो गाड़ी का 6-7 हज़ार रुपए में टैंक फुल हो जाता होगा। बेटा तू पहले मैकेनिक के पास ले जा। फाइनेंस पता ही नहीं इसको कितना पैसा इसकी बाइक पे लग रहा है। क्यों? क्योंकि फाइनेंसिंग नहीं कर रहा, ये देख नहीं रहा, इसको पता नहीं है। आपने नजर दौड़ानी है। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन भी बताता हूँ, मनी मैनेजर के नाम से एक एप्लीकेशन है, वो अपने पास डाउनलोड करोगे, उसके अंदर आप हर चीज लिखोगे, आपको बता देगा भाई आपका कितना पैसा कहाँ लग रहा है, क्या खर्च हो रहा है, A to Z एक एक चीज। सिंपल सी एप्लीकेशन है, जस्ट डाउनलोड करो। क्या ठीक है, नोट कर लिया सर, पता चल गया कितना खर्चा, क्या से? कुछ नहीं करना। जब शुरू करोगे चीजों को मैनेज करने की, क्या आपको पता चलेगा मैं फजूल कितने पैसों पे, जरूरत है, जरूरत तो हर बंदे को है भाई, आप फालतू चीजों से कवर अप करना शुरू करोगे। भाई 5,000 का पेट्रोल बोल रहा है, 5,000 रुपए एक गाड़ी, कितने रुपए लीटर है पेट्रोल? 200, 282, 5,000 डिवाइडेड बाय 282, 17.5 लीटर पेट्रोल भाई। 18 लीटर पेट्रोल का क्या कर रहे हो आप? 7.5 मतलब 18 लीटर पेट्रोल। 18 लीटर पेट्रोल अगर लग रहा है तो क्या कर रहे हो भाई? 18 लीटर एक ये 70 कितना दे दे? 40 किलोमीटर तो आराम से दे ही देती है भाई, मल्टीप्लाई बाय 40, 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर चल रहा है, और 720 डिवाइडेड बाय 30, रोज का 24 किलोमीटर चलता है भाई। कैसे? लीटर भी नहीं है भाई ये। क्यों? फाइनेंसिंग नहीं करे, आपको पता नहीं कितने पैसे लगते हैं भाई। आप ये ऐप डाउनलोड करनी है, अपने पास रिकॉर्ड रखना शुरू करना है, इससे आप फाइनेंस मैनेज करना आएगा, थोड़ी बहुत चीजों को आप मैनेज करना सीखोगे। मैंने जब से किया इससे काफी बेहतरी आना शुरू हो गई है भाई, सीधी बात बता रहा हूँ, काफी क्या आना शुरू हो जाती है? बेहतरी। तो ये अच्छा, अब हमने देख लिया मुख्तलिफ, इसने बता दिया भाई आप फाइनेंसिंग कर सकते हो, पर सबसे ज्यादा तो भाई पहले पर्सनल पे करो, फाइनेंस मैनेज कर सकते हो तो फिर बिजनेस की तरफ आओ। बिजनेस की तरफ या किसी भी काम की तरफ फाइनेंसिंग करना सीखो। फाइनेंसिंग में क्या होती है, क्या प्रॉफिट होता है, क्या बिजनेस की टर्म में तो फाइनेंसिंग का मतलब होता है कमाई करना। ठीक है, ठीक है। अगर बिजनेस की आसान से मिजाज, ऐसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है व्हाट इज बिजनेस, यहां पर आते हैं गूगल भाई से पूछते हैं
चलो भाई आप बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज बिजनेस, क्या है? अब रेगुलर, प्रोफेशनल और ट्रेड, ये बिजनेस है। ये कह रहा है भाई आप कोई ट्रेड या ये करा दो। बिजनेस एंटर एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट प्रोफेशनल एक्टिविटीज। ऐसा बिजनेस भाई कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी, प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन असल में बिजनेस का सिर्फ एक मकसद होता है। बिजनेस को बड़ी चीज मत समझो यार, ऑनलाइन बिजनेस, फलाना बिजनेस, ढिमकाना बिजनेस, स्टेट एजेंसी का बिजनेस, सब्जी वाला, रेडी वाला बिजनेस, या सॉफ्टवेयर का बिजनेस, सब में एक ही चीज है, एक ही मकसद होता है। कोई कितने पे खरीदी और उसके दरमियान में आपको मार्जिन कमाना है, बस। आपने क्या कमाना है? पैसा कमाना है, बस। 120 की बेच डाली, 20 रुपया आपने बिजनेस किया, बिजनेस है ये। एक आपने एक चीज खरीद के किसी को बेच दी, एक ट्रांजैक्शन मुकम्मल किया, पूरा लगा लिया बिजनेस का, आपने एक पीरियड कंप्लीट किया, आपको क्या मिल गया? प्रॉफिट मिल गया। 200 का पेट्रोल लगा, उधर उर्दू बता, पेन लिया 100 रुपए का, यहाँ के 120 का बेच दिया, आपने कहा 100 का लिया था 120 का बेचा, 20 रुपए कमा लिए। भाई 200 का पेट्रोल भी जला है तेरा, समझ आया? वो सब ना होता है रिकॉर्ड में। 2 मिनट अजान खत्म हो जाए। हाँ फाइनेंस पे थे, तो मैंने बताया इस टाइप की जो भी एक्टिविटी है जिसमें पैसा लगाया और दरमियान में नियत रखी कि आपने मार्जिन कमाना है, ठीक है, वो बिजनेस है। चाहे फिर आप एक बंदा जो ना कारोबार ना कुछ है, कुछ भी नहीं है उसकी दुकानों में, बस वो जाता है इधर उधर, कोई गाड़ी बिक रही है, पैसा है उसके पास, गाड़ी खरीदी सस्ते में, डेंटिंग पेंटिंग कराई, लाख खरीदी, 50,000 बेच दी, 50,000 रुपये उसने कमा दी, खरीदी, और ऊपर जो खर्चा एक उसकी टोटल अमाउंट बनी, वो क्या कर दिया? बेच दिया, मार्जिन कमा दिया। वो बिजनेसमैन है भाई, बिजनेस करता है। मेरा गाड़ियों का बिजनेस है, खरीदता बेचता हूँ, खत्म बात। चाहे एक गाड़ी है चाहे 10 गाड़ी है, समझे? ये बिजनेस है असल में। तो आप बना दो, लेकिन ये मैनेजमेंट आएगी, फाइनेंस समझ, कैसे कैसे पैसा फ्लो, कैश कैसे चल रहा है, किसी डिपार्टमेंट कैसे होता है काम, सारी चीजें। कुछ क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रहा ये कीबोर्ड? बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंस, ये कुछ फाइनेंस करने के बिजनेस बेनिफिट्स फ्रॉम सिंपल सॉल्यूशन फाइनेंसिंग सॉल्यूशन टू देयर कस्टमर्स। क्या क्या फाइनेंस? सबसे सेल, जब करना शुरू करते हो तो आपकी सेल बढ़ना शुरू होती है, सेल बढ़ना शुरू होगी। जाहिर सी बात है, आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में अगर सेल नहीं बढ़, इसका मतलब आपका बिजनेस आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहा, आप बिजनेस नहीं चला। एक बंदा है वो शॉप की, जब इसने स्टार्ट शॉप 10,000 रुपये सेल होती थी मैक्सिमम, 10,000 तक, 7-8 हज़ार, माशाल्लाह सही है यार, 10,000 सेल नहीं टूटती है माशाल्लाह, 10,000 तक सेल हो रही है, रोज होती है 10,000, फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि अब भी यही हो रही है। ये थी भाई, इसको जिनके पेरेंट्स या वालिद साहब ने या किसी ने बिजनेस बना दिया है और बिजनेस चल रहा है, अब हमें तो पढ़ाई की जरूरत नहीं है बोलते हैं, तो उतना ही चलता रहता है, कभी ग्रोथ नहीं कर पाता। लेकिन जो वगैरह चीजें समझते हैं, मनी मैनेजमेंट समझते हैं, अकाउंट समझते हैं, फाइनेंस समझते हैं, बिजनेस को समझते हैं, समझते हैं, मार्केटिंग समझते हैं, ये सब समझने के बाद अब पहुंचा देते हैं। और जो अगर होना शुरू हो जाता है, तो आप फाइनेंसिंग अपने लिए सीखो, अपने कारोबार
इंक्रीज द वैल्यू ऑर्डर, जिसका भाई इसको दिलाई थी मुझे भी दिला दे। शूज का शूज बेचती है, शूज के ऑर्डर बढ़ सकते हैं भाई, वो फूड का ऑर्डर बढ़ सकता है, तो जो इंक्रीज हो जाएगा। यू कैन कस्टमर्स, ठीक है भाई, जो कि आप सेल कर दी और गया था वन टाइम, आपने इतनी अच्छी चीज दी और इतनी अच्छी रेटिंग पर दी, सारी चीजें मैनेज करके रखी, एंड में क्या वो बोलेगा यार 2-4 बंदे और ले आओ, ऑर्डर बढ़वाएगा आपके। सबसे मेजर इंप्रूव कैश फ्लो, कैश का जो फ्लो है ना वो बढ़ा देता है भाई। कितना कैश इन हुआ, कितना कैश आउट, कब कैश आया कब गया, कैश फ्लो समझना आसान। कितनी सैलरी दी, उसमें से कितना यहां गया, कितना एक्सपेंस आया, खाना आया, कुछ चीज मैनेज करना। क्योंकि बिजनेस के अंदर आप खुद सोच लो, आप यहाँ पे सर वसीम के लिए कितना मुश्किल होगा हर चीज रखना भाई। थोड़ी सी भी 2 चीजें भी मंगवा ली, टैप मंगवा लो, ये मंगवा लो, वो मंगवा लो, कितनी चीजें आपको पूरे महीने में। अगर सर बोले यार 20 रुपए लिखने की खैर है, 20-20 करके पता नहीं कितने बन जाएंगे, 4 यही बन जाएगा। आप सर वसीम जेब से थोड़ी, सर वसीम ये थोड़ी हाँ लग गया यार वो, अब वो तो कि घर वालों ने पैसे दिए 1000 रुपये, 600 की सब्जी, 700 की सब्जी, 300 जेब में गलन लग गए जी, सब्जी ऐसी थी ऐसे था ऐसे था, हो गया। अगले तो स्लिप, अगर एक पेट्रोल डलवाने भी कोई किसी काम से गया है, पेट्रोल की स्लिप नहीं है, वो स्लिप मानते नहीं है, बोलेंगे भाई हमें तो रिकॉर्ड चाहिए, कहाँ गए थे, इधर गया था, क्यों गए थे, ये कौन सी चीज खराब थी, ये लेने गए थे, वो चीज कहाँ है, कितने गया, उसका उधर से लिया था, जहां से लिया था उसका, हर चीज का भाई रिकॉर्ड देना पड़ता है। और हर कंपनी हर भाई इधर इस अब सामने वाला यार मुझ पे शक है, तो किस पे शक करूं भाई, तो तेरे पे ही शक होगा भाई। नहीं रखना शक, तू हर काम इत्मीनान से कर ले, तो उसके लिए आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। और फिर फाइनेंस मैनेज करना पड़ेगा भाई, सैलरीज आपने निकालनी है भाई। सबसे ज्यादा लोड होता है बिजनेसमैन के ऊपर, तब चाहे वो छोटा सा भी बिजनेस क्यों नहीं है, गुजार दिया उसने, कोई कस्टमर नहीं आया यार, कोई काम नहीं हो, कोई मसला नहीं, पड़े हुए पैसे वही खा रहा होगा, लेकिन एक नहीं हुआ, अब अजाब है। दुकान वाला बोला चलो साहब उस्ताद खैर हो गई, आज तो काम ही नहीं हो, हम चलते हैं। मैंने कहा उस्ताद दिहाड़ी निकालो, बाकी बात की बात है ना, अल्लाह पड़ा हमारी तो दिहाड़ी दो, और जितनी तो कभी भी नहीं मारेगा, तो आपको उससे काम भी लेना पड़ेगा, इस पैसे को भी मैनेज करना पड़ेगा, सारा काम फाइनेंसिंग के अंदर सीखेंगे। कस्टमर्स भाई, नए नए कस्टमर्स लेकर आने हैं भाई, जाहिर सी बात है यार, वही बंदे आते हैं जो आते रहते हैं, नए कस्टमर क्यों नहीं आ पा रहे, वजूहात ढूंढना, इसी के ऊपर कस्टमर लाने में किसी काम में भी, तो ये सारी चीजें अब वो बता रहे फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स बनेंगे पूरे पूरे। अगला रिपीट बिजनेस, ये पॉइंट आपने नोट करने अपने पास, और इस वेबसाइट पे आपको मिलेंगे, आपने देखने। इसके लिखते हैं लॉयलिटी, क्या वफादारी, दुनिया होनी चाहिए, एक हमसफर दूसरा कस्टमर, ठीक है, जिंदगी सुकून की हो जाती है। कस्टमर की एग्जांपल दूंगा, दूसरी वाली वफादारी ना की एग्जांपल देना नहीं शुरू होगा, ठीक है, वफादार वही होने चाहिए। अब कस्टमर एक, अब चश्मा कितने टाइम बाद चश्मा चेंज करता है, 6 महीने बाद या साल बाद चेंज करता है ना, रोज तो नहीं चश्मा चेंज करता, ठीक है। कपड़े इंसान रोज तो नहीं लेता, क्या कितने दिनों बाद, 6 महीना साल बाद ही चेंज करता है। लेकिन एक बंदा होता है कि भाई एक, लेकिन लॉयल कस्टमर यही है कि 1 साल बाद नहीं है तो उसी दुकान पर आए। अब उस दुकान आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कस्टमर से बात करनी पड़ेगी,
कि सर सर ऐसे करके हर चीज बताते, क्यों ना यार इनकी वेटरिंग सर्विस कितनी अच्छी है, टाइम भी नहीं लेट करते, ये भी नहीं करते, प्रोडक्ट अच्छी दिए। अगर गलती से कोई प्रोडक्ट, देखो मैं, आप बिरयानी की दुकान पे चले जो देग में एंड से बची हो, क्या करेगा, अबे बची हुई निकाल, मार में डाल के दे देगा आपको। अब आपको तो नहीं पता होगा, कस्टमर को चिपका दे, कस्टमर खा लेगा। कुछ कस्टमर शो वापस नहीं आना। दूसरा होता चुपचाप खाएगा और उसके बाद कभी जिंदगी में दुकान पे जाएगा, यार ये बकवास है, हालांकि वो बहुत था लेकिन उसने बकवास कर दिया एंड में। ठीक है, उसको फिर एंड में ये काम नहीं करना चाहिए था। एक कितने और ये तो जलेबी बिरयानी भी दे देता है, तो 100 लोगों को बताए, वो इतना सारा चिकन भाई 400-500 रुपए का ले जाएंगे वापस और लाके देंगे, सर ये आपकी डिश। भाई वो जो जाया हो गया, सोचो यार 500 रुपए वाला जाया हो गया, उन्होंने कहा ये सब मुश्किल से तो नहीं होनी चाहिए। और भाई मेरी प्रोडक्ट सोचो भाई, चीज ढूंढो छांटो, फिर उसको ले जाओ मार्केट में फेंको, फिर जब कस्टमर से फीडबैक लो, सर यार ये दे दें दूसरी ले लें, ऐसा आपने ये रखना है। दे दिया ना, अबे जा छोड़ दे, नहीं पूछता, खराब थी चिपका दी है, पड़ेगी आपकी दुकान पे कभी नहीं आएगा। और आप एक तो साल में हजारों कस्टमर है, 365 और सोचो यही 365 अब वो 365 में अगले 306 वही कस्टमर ने रिपीट हो गया तो कस्टमर आएगा। तो आप उस कस्टमर का दिन है या नहीं है, तो कस्टमर रिपीट होता रहेगा तो क्या, तो ये से बहुत पावरफुल मिलता है इसमें, इससे बहुत ये फाइनेंसिंग के थ्रू इस चीज में, तो ये भी चीज इंप्रूव करनी होती है। ये 5 जो हमने देखने हैं फाइनेंस के हवाले से, जिसको समझना है हम लोगों ने, तो ये इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे। और से हम कल से अकाउंट सिस्टम समझाया जाएगा और अकाउंट्स उसका प्रैक्टिकल है। तो हम इंशाल्लाह टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फाइनेंस और अकाउंट्स को मिला के चलेंगे। भाई ये फाइनेंस के टॉपिक्स हैं, थ्योरेटिकल जो का उसके जो फाइनेंस का अकाउंट करके दिखाना है। क्लिक इंशाल्लाह क्लास हम यही चलाएंगे, अकाउंट्स से आगे कंटिन्यू करेंगे, बेसिक पिलर कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।